वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। देखो दोस्तों, इस इरेगुलर वर्ब का यूज़ हम पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल के लिए यूज़ करते हैं, जो टेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। इरेगुलर वर्ब से जाने से पहले हम रेगुलर वर्ब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, रेगुलर वर्ब हम जब बनाते हैं तो लास्ट में ईडी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं प्ले। प्ले क्या है? एक बेस फॉर्म है, राइट, पहला फॉर्म भी जिसे कहते हैं। अब हम इसे सेकेंड फॉर्म यदि बनाएंगे जिसे पास्ट टेंस में यूज होता है तो ये क्या हो जाएगा? प्लेड। ठीक है, सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये प्लेड, जो पास्ट टेंस में यूज होता है, राइट। अब पास्ट पार्टिसिपल में क्या यूज होगा भाई? जिसे थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब का, तो भी ये हो जाएगा प्लेड, राइट। ये भी प्लेड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लास्ट में हमने सिर्फ ईडी का यूज किया है और ये सेकेंड फॉर्म बन गया और ये थर्ड फॉर्म बन गया। तो ये बहुत ही ईजी है। किसमें? रेगुलर वर्ब में। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब में इस तरीके से ईडी का यूज नहीं किया जाता, बल्कि इसका जो रूल्स है वो डिफरेंट है। इसमें क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं एक लेता हूँ, गो लेता हूँ। गो का हम यदि बनाएंगे, क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब्स हैं, अब इसे हम बनाएंगे तो गो, वेंट, गॉन। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में ईडी की यूज नहीं हुआ है, बल्कि ये पूरा वर्ड ही चेंज हो गया है ना। और इसमें हम देखते हैं लास्ट जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गॉन। ठीक है, ये हो गया सेकेंड फॉर्म और ये हो गया थर्ड फॉर्म। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जो रेगुलर वर्ब्स है और इरेगुलर वर्ब्स से क्या डिफरेंट हो रहा है। तो आज हम सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इरेगुलर वर्ब्स है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वॉच द वीडियो टिल द एंड। पहला है बी। बी क्या है? एक वर्ब है। अब इसका फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म क्या होता है? एक तो बी में क्या था? वाज एंड वर, और ये बीन हो जाता है। इसका मतलब होता है होना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है बिकेम। बिकम, बिकेम, बिकम। देखिए, इसमें क्या सिर्फ आ रहा है? एक का बस डिफरेंट है। ठीक है, बीच में बिकम, बिकेम, बिकम। इसका मतलब होता है बनना। जैसे बोलना चाहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू बिकेम डॉक्टर, राइट। अभी देखते हैं बिगिन, बिगेन, बिगन, राइट। इसमें प्रोनाउंसिएशन भी दिया है सो दैट आपको अच्छे से याद हो पाए, राइट। बिगिन, बिगेन, बिगन, इसका मतलब होता है शुरू करना। आगे देखते हैं ब्रेक। ब्रेक क्या हो जाएगा? ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन। ओके, इसका मतलब होता है तोड़ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ब्रिंग। ब्रिंग क्या होगा? ब्रॉट, ब्रॉट। ठीक है, इसका मतलब होता है लाना। ब्रिंग का ब्रॉट, है ना। बिल्ड, बिल्ड क्या क्या होगा? बिल्ट एंड बिल्ट, लास्ट में टी है, ध्यान दीजिए। इसका मतलब होता है बनना। ठीक है। बाय, बॉट एंड बॉट, इसका मतलब होता है खरीदना। कैच, कॉट, कॉट, इसका मतलब होता है पकड़ना। ठीक है। चूज, चोज, चूशन, इसका मतलब क्या होता है? चुनना, राइट। कम, केम, कम, इसका मतलब होता है आना, राइट। डू, डिड, डन, राइट, इसका मतलब होता है करना। ठीक है दोस्तों, अब ड्रिंक का ये बेस फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाएगा? जिसे पास्ट टेंस कहेंगे ड्रैंक, और ये होगा ड्रंक, राइट। थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? ड्रंक, इसका मतलब होता है पीना। ड्रिंक मीन्स क्या होता है? पीना। ड्राइव, ड्रो, ड्राइवन, ड्राइव, ड्रो, ड्रीवन, इसका मतलब होता है चलाना। ड्राइव, ड्रो, ड्रीवन। ओके। ईट, एट, ईटन, इसका मतलब होता है खाना। फॉल, फेल, फॉलन, इसका मीन्स होता है गिरना। फील, फेल्ट, फेल्ट, इसका मीन्स होता है महसूस करना, राइट। मैं फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग्स बता रहा हूँ, जितने भी बता रहे हैं फर्स्ट फॉर्म के मीनिंग से महसूस करना। और फेल्ट मतलब होता है महसूस किया, और फेल्ट इसका मतलब महसूस किया था, क्योंकि थर्ड फॉर्म में आएगा, राइट। फाइंड, फाउंड, फाउंड, इसका मतलब होता है खोजना। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, देखिए फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, उड़ना, राइट। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, ठीक है। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, इसका मतलब होता है भूलना। ओके। गेट, गॉट,
गोटेन या गोट दोनों का यूज किया जाता है। देखिए इसमें थर्ड फॉर्म में गोटेन बोल सकते हैं और गोट दोनों का यूज, ठीक है। गेट, गॉट, गॉटन या गॉट, इसका मतलब होता है पाना। गिव, गैव, गिवन, इसका मतलब होता है देना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गो, गो का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। गो मिस होता है जाना। ग्रो, ग्रो मिस क्या होता है बढ़ना, तो ग्रो का सेकंड फॉर्म होगा ग्रेव, ग्रोन। हैव मतलब होता है पास होना, हैव का इस बहुत जगहों पे यूज किया जाता है, राइट। हैव का क्या हो जाएगा हैड, हैड। हियर, हियर मतलब क्या होता है सुनना, हर्ड, हर्ड, राइट। कीप, कीप मतलब होता है रखना और कीप का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा कैप्ट, थर्ड फॉर्म कैप्ट। नो, नो मतलब होता है जानना, नो का क्या हो जाएगा न्यू, नोन, ओके। नो मतलब होता है जानना, ठीक है, ध्यान से दीजिए। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट मिस होता है, लीव मतलब होता है छोड़ना और लेफ्ट मिस मतलब छोड़ दिया, ठीक है, सेकंड फॉर्म में छोड़ दिया था, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर लूज, लूज मतलब होता है खोना, ठीक है, लूज का क्या हो जाएगा लॉस्ट, लॉस्ट। मेक, मेक मतलब होता है बनाना, ओके, तो हो जाएगा मैड, मैड। मीट, मीट मतलब होता है मिलना, तो क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म में मैट, थर्ड फॉर्म मैट, ओके। अब आता है पे, पे मीन्स होता है भुगतान करना, राइट, इसका सेकंड फॉर्म पेड, थर्ड फॉर्म पेड, ओके। अब आता है पुट, पुट मीन्स होता है रखना, पुट, पुट, तीनों फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म सेम हो जाएंगे, ठीक है, पुट मीन्स होता है रखना। अब देखिए रीड, रीड का स्पेलिंग तीनों में सेम है, लेकिन जब हम इसको पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस वाले को देखिए यहाँ पे दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है चेंज, तो पहला है बेस फॉर्म रीड होगा, सेकंड फॉर्म रेड, रेड इसका मतलब होता है पढ़ना, ओके। रन, रन मतलब दौड़ना, रैन, रन, ओके। से मतलब होता है कहना, ओके, तो ये हुआ सैड, सैड। सी, सी मतलब होता है देखना, सी का क्या हो जाएगा सॉ, सीन, ओके। अब आता है सेल, सेल मीन्स होता है बेचना, ओके, सेल का क्या होगा सोल्ड, सोल्ड, ओके। सेंड, सेंड मीन्स होता है भेजना, सेंट, सेंट, ओके। अब आता है सिंग, सिंग मीन्स होता है गाना, सिंग मीन्स होता है गाना, ओके, तो सिंग का संग, संग, ओके, सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग, सिंग मतलब होता है गाना। अब आता है सिट, सिट मतलब होता है बैठना, इसका सेकंड फॉर्म होगा सट, थर्ड फॉर्म होगा सट, ठीक है, सिट, सैट, सैट, सिट, सैट, सट, सैट, ओके। अब आता है स्लीप, स्लीप मीन्स होता है सोना, राइट, इसका सेकंड फॉर्म होगा स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट। स्पीक, ओके, स्पीक मीन्स होता है आपका बोलना, बोलना क्या हो जाएगा स्पोक, स्पोकन, ओके। अब आता है स्टैंड, स्टैंड मीन्स होता है खड़ा होना, तो क्या हो जाएगा स्टूड, स्टूड, ओके। अब आता है स्विम, स्विम मीन्स होता है तैरना, राइट, तो स्विम का क्या हो जाएगा स्वयं, स्वम, देखिए स्विम का स्वयं, स्वम। देखिए दोस्तों इनको याद करना बहुत ही जरूरी है, ओके, इसका कोई रूल नहीं है। आगे देखते हैं। अब आता है दोस्तों टेक, टेक मीन्स होता है लेना, ओके, ये क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म टुक एंड टेकन, ओके। अब आता है टीच, टीच का मतलब होता है सिखाना, ओके, टीच का क्या होगा टॉट, टॉट, ओके। टेल, टेल मीन्स होता है बताना, राइट, टोल्ड, टोल्ड, ओके। थिंक, थिंक मीन्स होता है सोचना, थिंक का क्या हो जाएगा थॉट, थॉट, ओके। अब आता है थ्रो, थ्रो मीन्स होता है फेंकना, थ्रेव, थ्रोन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अंडरस्टैंड, ओके, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, है ना, समझना, तो क्या हो जाएगा अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक है। अब आता है दोस्तों वेक, वेक मीन्स होता है जगाना या जगना, ठीक है, वॉक या वोकन। अब आता है दोस्तों वियर, वियर मतलब होता है पहनना,
ओके, वियर का क्या हो जाएगा, वोर या वोर्न, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वोर्न, वियर का वोर, वोर्न। ओके, विन मिस होता है जीतना, विन का क्या हो जाएगा, वन, वन। ओके, इसका वन प्रोनाउंसिएशन करते हैं, नॉ की वन, वन, वन। राइट मिस होता है लिखना, अब राइट का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म रोट एंड रिटन। ओके दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आपको नेक्स्ट यदि इसका रिपोर्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए।